लाइबा खान को क्लास में हटाइए, मैथ्स के टीचर की डांट पड़ती थी। बहुत बहुत। क्यों? क्योंकि मैथ्स में, मैं इसको रख दूं साइड पे 2 मिनट के लिए? हाँ, रख दो। क्योंकि मैथ्स में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ओके। तो 9th क्लास में आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, जब मैट्रिक में, तो मैथ्स उस टाइम पे इंक्लूड थी। तो वो 9th में उन्होंने तैयारी कराना शुरू कर दी थी मैट्रिक के पेपर की? हाँ, मैट्रिक के पेपर की। खैर वो 9th तो गुजर गया अल्लाह अल्लाह करके। मैट्रिक में मैंने चुपके से कोचिंग की क्लासेस ले ली। अब मैं, क्योंकि 9th में कुछ आता ही नहीं था, 0, बिल्कुल 0। तो मैट्रिक में जब फर्स्ट वो हुआ मंथली टेस्ट, तो फुल मार्क्स 25 आउट ऑफ 25। टीचर ने कहा तो वो तो कहती ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, चीटिंग है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चीटिंग है, ओके, मैं चुप हो गई। हर क्लास में, मैथ्स की हर क्लास में मुझे एंड से बुला के उठा के बोर्ड पे सॉल्व करवाती थी। वो आप करती थी? और मैं करती थी, और कहती है ध्यान तो तुम्हारे क्लास में होता नहीं, मस्तियों में तुम लगी रहती हो, तुम कैसे? मैंने कहा बस मिस थोड़ा दिमाग अब खोल के पढ़ती हूँ। और वो मिस जादू। और वो एक दिन पहले क्लास लेके आ चुकी होती थी कोचिंग से, तो इसलिए मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। ओके जी, क्या लाइबा खान अपनी डायरी में आतिफ असलम की तस्वीरें रखती थी? आतिफ असलम मेरे फेवरेट हैं अभी भी। आतिफ जानू? नहीं, और मुझे पसंद भी थे उस अल्लाह शर्मा रही है, टाइम पे, बहुत ब्लश कर रही है, बाकायदा ब्लश कर रही है, गुलाबी हो गई लाइबा। मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, वो डायरी में उनकी पिक्चर्स ना प्रिंट आउट से निकाल के पिक्चर्स, और मैंने वो कोटेशंस लिखे हुए थे, मुझे बड़े पसंद। अब तो याद नहीं है, बस प्यारे प्यारे से उन्हीं के गानों के लिरिक्स लिख लिया करती थी। ठीक है। तो वो बड़ी प्यारी सी, उस पे स्टिकर्स लगे हैं, हार्ट शेप, और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो वो डायरी इत्तेफाकन मैडम के हाथ लग गई। फिर मैडम ने कहा मेरे पास ऐसी डायरी है। कैसे लगी? उसमें मैंने अपनी एक दोस्त की पिक्चर रखी हुई थी, स्कूल की मेरी दोस्त थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। अच्छा, तो उसकी बचपन की पिक्चर थी। अब वो डायरी मैंने क्या किया, एक दिन पहले ही मैंने कहा कि तुम अपने बैग में रख लो, मैं तुमसे कल ले लूंगी, मुझे कुछ और पिक्चर्स निकलवानी है। तो उससे अपने बैग में रख ली। नेक्स्ट डे बैग की चेकिंग हो गई सबके, उसमें से निकल गई, मुखबरी में डायरी पकड़ी गई थी। हाँ, और वो सारा इल्जाम उस पे आ गया, बेचारी ने चुप करके इल्जाम ले लिया फिर सर। तो फिर आतिफ से इतनी जो आपको एक कह लें कि प्यार था, कभी मुलाकात हुई आतिफ से? नहीं, कभी नहीं। आतिफ अगर देख रहे हैं आप, कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहूंगी, इंशाल्लाह मिलके ही कहूंगी। ओके जी, क्या लाइबा खान घर से बाहर सेट पर अम्मी को फोन पर सारी बातें बताती रहती हैं? अरे हर एक घंटे की रिपोर्ट, अम्मी ने ये कर दिया, अम्मी ने वो कर दिया। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम नहीं होता। मुझे याद पड़ता है एक प्रोजेक्ट पे, जब आई 3 से 4 साल पहले की बात है, आपकी अम्मी साथ आया करती थी आपके, और वो सेट पर होती थी। जब से अम्मी ने आना छोड़ा तो आप कॉल पे अपडेट दे रही हैं? ऐसा ही है, अभी 2 साल हो गए अम्मी नहीं जाती है साथ, दूसरा साल ही चल रहा है। तो अब अम्मी नहीं होती है साथ, तो सेट पे कुछ भी हुआ ना, अब थोड़ा आजकल थोड़ा सा बिजी थी, तो अम्मी को 4-4 5-5 घंटे कॉल नहीं कर पाती, लेकिन वैसे हर 1 घंटे बाद अम्मी अच्छा ये चल रहा है, अम्मी अभी तक सीन नहीं हुआ मेरा, देख लें आप। फिर आप मुझे बोलती हैं किसी को कुछ नहीं बोलना। अच्छा अम्मी देखिए अभी तक पैकअप हो गया, गाड़ी नहीं मिली मुझे, तो इस तरह से अम्मी को सारी अपडेट देती हूँ। अम्मी का जब गो हेड मिलता है ना कि जाओ सुना दो, जाओ बेटा मोर्चे में वार कर दो। हाँ, और अम्मी बोलती है ना नहीं कुछ नहीं बोलना, इट्स ओके कोई बात, थोड़ी देर वेट कर लो, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। तो अम्मी का एक्सपीरियंस, अम्मी एक्टिंग करती थी ना पहले? नहीं, अम्मी नहीं, छोटी बहन ने पहले स्टार्ट किया था ना, तो अम्मी उसके साथ होती थी। ओके, वहीं से। इसीलिए अम्मी को जरा पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, क्या लाइबा खान का बचपन से मिशन था? मिशन था एक्टर बनने का, अपनी फैमिली के लिए जाती घर बना कर दूं। यस, बिल्कुल था, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे। जब स्कूल में पढ़ी थी तब से ही मुझे था कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब करूंगी, बहुत से पैसे कमा के अम्मी को घर बना के दूंगी। तो अच्छी खासी जॉब तो नहीं हुई, लेकिन पैसे कमा लिए। तो घर कब तक लेने का मूड है? इंशाल्लाह जल्दी। क्या लाइबा खान के शोबिज में आने पर दोस्तों ने उसे दोस्ती खत्म कर दी? ये क्या सीन है? अब मुझे बार बार नहीं उस बारे में बात करनी, बट ये है कि वो उन्होंने कहा था कि तुम गलत जगह आ गई, तो नहीं यार, मैं दोस्त नहीं रहना चाहती। बस वो एक चीज हुई थी, वो 2 साल तक मैं एक चीज से गुजर रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। फिर 1-2 ने मैसेजेस भी किए थे, बट फिर मैंने अब किसी से बात नहीं की। अब कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश ये तो दोस्ती क्या हुई कि आप अगर कोई बंदा अपना आपको परस्यू करे तो आपको जज करना शुरू कर दे? मैं जिस स्कूल से पढ़ी ना, वो इस्लामिक स्कूल था। तो वहाँ सभी इस्लामिक फैमिलीज, लाइक वो बच्चियां जो है वो सब हिजाब नकाब करी होती थी, मेरी सारी दोस्तें। तो अब वो मे भी उनकी फैमिलीज ने रोक दिया हो। एक दोस्त थी, उसकी भी फैमिली ने रोका था, लेकिन वो छुप के आज तक मिलती थी। अब 2 साल पहले उसकी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई। फैमिली ने मना कर दिया कि आपसे ना मिलें? कुछ की फैमिलीज ने मना कर दिया, कुछ ने खुद ही बोल दिया कि अब तुम गलत जगह हो, तो हम इस तरह नहीं फिर वो कर सकते। मैंने कहा ओके कोई बात